इसके खिलाफ बोलें जो समाज के सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी। दोस्तों, सोचो एक तरफ ऐसी फिल्म जिसमें एक्शन, खून और जुनून का तूफान हो, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आकर कहें कि ऐसी फिल्में देश के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाती हैं और आने वाले युद्ध के लिए खराब साबित हो सकती हैं। अब सोचिए, इस टकराव का धमाका कितना बड़ा हो सकता है। बागी फ्रेंचाइजी हमेशा से ही बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन सीरीज रही है। टाइगर श्रॉफ के डेयरिंग स्टंट्स, उनका मार्शल आर्ट्स का जुनून और नाडियाडवाला ग्रैंडसन की ग्रैंड फिल्म मेकिंग स्टाइल ने हमेशा फैंस को दीवाना बनाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बागी फिल्मों ने हमेशा एक्शन के लेवल को अगले स्टेज तक ले जाकर दिखाया है। अब जब बागी 4 अनाउंस हुई तो नेचुरली एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। लेकिन हालिया दिनों में जैसे ही फिल्म की कहानी और विजुअल्स की कुछ झलकें सामने आईं, एक नया तूफान उठ गया। ये तूफान और कोई नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टॉर्म था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मीडिया के सामने एक बड़ी बात कही। उन्होंने इस फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा, ऐसी फिल्में युवाओं को युद्ध और हिंसा के रास्ते पर ले जाती हैं। ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए खतरनाक है। उनका कहना था कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होता, बल्कि ये समाज की सोच को भी आकार देता है। और कहा जा रहा है कि योगी जी के इस बयान ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक गर्म चर्चा छेड़ दी है। दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी कि जब एक बड़े लीडर जैसे योगी आदित्यनाथ खुद बॉलीवुड फिल्म के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सीधा आम लोगों के दिल और दिमाग पर पड़ता है। बागी 4 की कहानी में एक्शन और दुश्मनी को हाईलाइट किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन और रिवेंज दिखाया गया। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि जब देश एक तरफ प्रोग्रेस और शांति की बात कर रहा है, तब ऐसी फिल्में युवाओं में वायलेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती हैं। अब सवाल ये है कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और उनकी कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन का इस पर क्या रिएक्शन था। दोस्तों, साजिद नाडियाडवाला एक बड़े प्रोड्यूसर हैं जो हमेशा से अपनी फिल्मों में स्केल और ग्रैंडियोर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि बागी एक फिक्शनल स्टोरी है, इसका रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वॉर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है जो यूथ को इंस्पायर करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से मुश्किलों को हरा सके। ये बताया जा रहा है कि उनके इस जवाब के बाद कंट्रोवर्सी और गहरी हो गई। एक तरफ पॉलिटिशियंस कहते रहे कि ये फिल्म गलत मैसेज देगी, दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स इस बात पर अड़े रहे कि ये सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर है। सोशल मीडिया पर भी लोग 2 कैंप्स में बंट गए। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की बात को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ, बॉलीवुड को पॉजिटिव कंटेंट बनाना चाहिए जो यूथ को मोटिवेट करे, न कि हिंसा दिखाए। वहीं दूसरे फैंस कहते हैं कि बागी सीरीज की जान ही उसके हाई ऑक्टेन एक्शन और ब्लड पंपिंग फाइट्स हैं। अगर वायलेंस हटा दिया तो बागी का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। टाइगर श्रॉफ के फैंस भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े। वो हीरो हैं जो अपनी जॉ ड्रॉपिंग एक्शन और फिटनेस के लिए यूथ के लिए एक आइकन बन चुके हैं। उनके फैंस का कहना था कि टाइगर की फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती हैं, उन्हें रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी एक बड़ी डिबेट खड़ी करती है। सिनेमा का असली रोल क्या है? क्या सिनेमा सिर्फ एक मिरर है जिसमें समाज की तस्वीर दिखाई जाती है, या फिर सिनेमा एक टीचर है जो समाज को एक नया डायरेक्शन देता है? अगर एक तरफ हमें बागी 4 जैसी फिल्में चाहिए जो हमें एक्शन और थ्रिल का मजा दे, तो क्या दूसरी तरफ हमें उनके सोशल इम्पैक्ट पर भी सोचना चाहिए? बागी 4 की रिलीज डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कंट्रोवर्सी और तेज होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ का बयान अब सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेंट नहीं रहा, बल्कि ये एक कल्चरल डिबेट बन गया है। फिल्म के मेकर्स कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और पॉलिटिशियंस भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे, और बीच में फैंस जो एक तरफ अपने हीरो टाइगर को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ कंफ्यूजन में हैं कि क्या ये फिल्म सच में गलत मैसेज देगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या बागी 4 कंट्रोवर्सी के बावजूद एक बड़ी हिट होगी, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर